हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू हैप्पी इंटीरियर बाय रेशमा गिरी। आई होप आप सभी को मेरा जो फर्स्ट वीडियो गया था वो पसंद आया हो। सो इसीलिए मैं अगेन एज अ प्रॉमिस यू कि मैं वापस बैक टू बैक वीडियोस के साथ अब कंटिन्यू रहूँगी। सो ये अगेन एक 2 BHK का हाउस टूर है गाइज। एंड यहाँ पे जो बेसिकली 2 BHK हमने प्लान आउट किया है वो थोड़ा सा डिफरेंटली प्लान आउट किया है। सो ये अगर आप बाहर का पैनलिंग देखोगे तो उसको वी हैव क्रिएटेड इन अ स्लांटेड वे पैनलिंग सो दैट वो एक आर्च लुक जैसा क्रिएशन दे दे। एंड यहाँ पे हमें एक रेफ्यूजी एरिया भी साथ में ही मिला है। तो रेफ्यूजी एरिया को हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं बिकॉज इट्स अ फायर डोर एग्जिट डोर। तो वी कांट चेंज द लैमिनेट, वी कांट इवन डू द पेंटिंग एंड ऑल। सो दैट्स वाई वो हमें वैसे ही रखना था। बट हाँ, उसके साथ वी हैव टू प्ले कि हम इस वॉल को थोड़ा एलिगेंटली बना सके। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस वॉल। यहाँ पे वी हैव ट्राइड टू गिव अ मंडला चक्रास सो दैट वो जो एरिया है वो थोड़ा सा पीस एंड लुक वाइज जो है थोड़ा सा डिफरेंट उठ कर आए। सो यहाँ पे ये जो वॉल पैनलिंग देख रहे हो ये CNC में ही है। एंड CNC के साथ यहाँ पे वी हैव डन द सैटिन प्यू फिनिश। सैटिन प्यू फिनिश बेसिकली कैसा होता है कि यू हैव टू मिक्स 70 and 30% टुगेदर। तो अगर आपको मैट बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है सो यू कैन ऑप्ट फॉर द सैटिन फिनिश, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द शू रैक। शू रैक आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंटली बनाया हुआ है बिकॉज यहाँ पे शू रैक की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि शूज़ रखने के लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए था। एंड प्लस आई वांटेड कि वो शू रैक जैसा लुक नहीं दे, एक कंसोल का लुक दे बिकॉज मुझे यहाँ पे एक आइडल रखना था अच्छा सा। सो दैट्स हाउ वी हैव कम अक्रॉस विद दिस डिज़ाइन। यहाँ पे हमने इतनी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि मतलब बहुत सारे डिज़ाइंस अप एंड डाउन हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग और यूनिक दिखाना था यहाँ पे। सो जो आउटपुट आया है एंड में दैट वाज रियली वाओ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बेसिकली ऑफकोर्स आप लोग को भी पसंद आया होगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो ये सेक्शन आप मोल्ड वाला देख रहे हो ये अगेन फ्लेक्सी प्लाईवुड में किया हुआ है। एंड जो लुक में ये आप देख रहे हो इट्स लुक लाइक अ वीनियर बट इट्स नॉट अ वीनियर, इट्स अ डार्क वुड वॉलनट शेड लैमिनेट। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो वुड को भी आप थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी चीज़ों के साथ सो दैट लुक्स नाइस बिकॉज वुड इज़ समथिंग जिसका टेक्सचर हमेशा एवरग्रीन होता है। तो इट्स नॉट दैट कि हमेशा आप सिर्फ प्लेन कलर्स के साथ ही प्ले करो। सो रिजल्ट तो यू कैन सी हाउ इट्स लुकिंग। देन उसके बाद हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आया था ये बॉल को क्रिएट करना बिकॉज मुझे ये बॉल का लुक यहाँ पे चाहिए था गोल्डन कलर में। सो काफ़ी जगह वेंडरों से हमने बात करी तो जो आउटपुट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। देन वी थॉट कि फाइबर में करते हैं बट फाइबर में इट वाज मोर हैवियर एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर राउंड नहीं मिल पा रहा था। तो देन वी हैव टेकन दिस मेटल बॉल एंड मेटल बॉल को फिर हमने उसको PVD कोटिंग वगैरह के लिए दिया। एंड जो लुक चाहिए था 3D में एज यू कैन सी वो लुक मुझे यहाँ पे मिला है। फिर सेकेंड यहाँ पे जितने भी डोर्स है ये सारे के सारे डोर्स जो है ये पुश मैग्नेट पे ही रखा हुआ है। इट्स हैंडललेस सो दैट कैसे ये कंसोल का जो लुक चाहिए था वो यहाँ पे प्रॉपरली मुझे मिल सका है। एंड अगेन द नेम प्लेट सेक्शन, यहाँ पे भी हमने ये प्यू कोटिंग ही किया हुआ है विद द मेटल आर्ट। एंड जो आउटपुट चाहिए था बेसिकली यू कैन सी हाउ इट इज़। एंड नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड एंड गिव यू अ क्विक टूर ऑफ लिविंग एंड बेडरूम्स। सेफ्टी डोर भी यहाँ पे हमने CNC में प्लान किया हुआ है थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच के साथ। एंड यहाँ पे सेफ्टी व्यू के लिए हमने यहाँ पे एक नॉर्मल कटआउट दिया हुआ है जाली का। एंड जो जाली हमने कटआउट दिया है वही सेम चीज़ का मैंने कस्टमाइज हैंडल क्रिएट करा है। सो अगर आपको हैंडल्स में भी थोड़े बहुत इस तरीके से वेरिएंट्स के साथ प्ले करना है सो जो भी आप जाली का लुक लेते हो उसी के साथ यू कैन प्ले विथ सम काइंड ऑफ कटआउट डिज़ाइन जो डोर और जाली के साथ मर्ज हो। ये यहाँ पे सेम इसलिए लिया है बिकॉज ये सेक्शन बहुत ज़्यादा स्मॉल रखा है हमने तो ये थोड़ा सा एक बड़ा लुक दे इसलिए मैंने सेम ही कटआउट रखा है। सो दिस इज अबाउट द सेफ्टी डोर एंड नाउ द लिविंग सेक्शन। लिविंग का सबसे फेवरेट वॉल है मेरा ये कृष्णा वॉल बिकॉज ये मिरालास जो है हमने यहाँ पे पहले 2-3 सोचे थे करने के लिए बट आई वांटेड कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम फेस को ही एक अलग तरीके से व्यू दिखाए तो वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को फोटोज़ को चेक करने के बाद वी कम अक्रॉस एंड सिलेक्टेड वन फोटो बट उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आई हैव डन इट। सो ये मॉडिफिकेशंस के साथ हमने यहाँ पे जो कलर शेड्स है वो 2 कलर्स के साथ प्ले किया हुआ है।
एंड द आउटपुट इज ग्रेट। एंड यहाँ पे अगेन द पेंटिंग पार्ट, जो लिप्स का शेड है जो मुझे चाहिए था, थोड़ा सा एक नेचुरल, एक क्यूट जो बेबी वाला लिप शेड होता है वैसा, सो दैट शेड आई हैव क्रिएटेड। एंड जब आप खुद से कोई चीज़ क्रिएट करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड इट गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। सो ये वॉल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है इसीलिए। सो अभी मैं आपको टीवी यूनिट एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से। सो लिविंग का जैसे ही आप डोर ओपन करते हो, जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला वॉल है, ये यूनिट हमने डिसाइड किया था फॉर टीवी यूनिट। एंड अब मेरे स्क्रीन पे अभी देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर पहले बिल्डर ने किस तरीके से दिया था। सो बेसिकली यहाँ पे जो वॉल्स वगैरह थी उसको डिमोलिशन करा था, एंड उसके अकॉर्डिंगली वी हैव प्लान, बिकॉज जो बिल्डर का प्लानिंग था उसके अकॉर्डिंगली द सोफा यूनिट वॉज हियर, टीवी यूनिट वॉज हियर, बट हमने वो सारी चीज़ों को मॉडिफिकेशन किया एंड उस तरीके से प्लान करा जिस तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई थी हमारे पास। सो अगेन टीवी यूनिट पे भी यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा करके हमने जो भी है शार्प चीज़ें ना रहे, एजेस जो भी है वो शार्प ना रहे, वो ध्यान दिया है, बिकॉज दे हैव अ स्मॉल किड एज यू विल सी इन द वीडियो। सो दैट इज़ वाई वी हैव प्लान कि हर एक चीज़ ऐसी ही रहे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो और हार्मफुल ना हो किसी के लिए भी। सो अगेन ये वाला जो पैनल है यहाँ पे वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, ये जस्ट प्यू फिनिश लिया हुआ है एंड उसके साथ एक सिंपल सीएनसी कट दिखाया हुआ है एंड ब्रास पट्टी के साथ इसको हाईलाइट किया है। और इसके जो भी एजेस है अगेन ये वाले सेक्शन पे भी वी हैव डन राउंड एंड सेम लैमिनेट को ही कैरी फॉरवर्ड करा है जो हमने सेफ्टी डोर पे लिया है। सो यूल सी कि लीविंग और हमारा जो सेफ्टी डोर एंट्रेंस था वो लैमिनेट और इस लैमिनेट कलर शेड्स को हमने एक दूसरे के साथ मर्ज किया है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जब आप छोटे घर को डिज़ाइन करते हो तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा कलर एलिमेंट्स ना डालो, लाइक फॉर एंट्रेंस अलग कलर शेड, लिविंग में एक अलग कलर शेड, तो वो बहुत ज़्यादा लिविंग को एक डिसकंटिन्यूएशन दे देता है। So that's the tip which we follow in the interior, which you can also follow in your interior if you are also planning your interior thing. So ये हो गया हमारा टिप वाला सेक्शन। सो बेसिकली जब आप सोफ़ा वॉल भी देखोगे यहाँ पे, तो सोफ़ा वॉल पे भी हमने CNC को ही एड ऑन करा हुआ है एंड यहाँ पे मोस्टली आई हैव टेकन द वेव इन द डिज़ाइन। सो आप जब भी इस घर के अंदर जितने भी सेक्शंस आप देखोगे, यू कैन सी कि यहाँ पे हर एक जगह पे एक अलग टेक्सचर्स को मैंने ऐड ऑन किया हुआ है टू गिव दैट लग्जीरियस लुक, बिकॉज जो ब्रीफ आई थी बेसिकली क्लाइंट के थ्रू, एज मस्ट हैव सीन इन द फीडबैक व्यू कि उनका ब्रीफ किस तरीके से आया था हमारे पास। सो यहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी। आई कैन शो यू द सम ऑफ द रेंडर्स व्यू कि कितना ज़्यादा डिज़ाइन चेंजेस हुआ था, बट हाँ ऑब्वियसली जो बेस्ट था उस चीज़ को हमने पिकअप करा एंड उसके अकॉर्डिंगली वी हैव क्रिएटेड एंड यू कैन सी द होल व्यू हाउ इट्स लुकिंग। सो आई वुड सजेस्ट यू समथिंग इन दैट कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत एलिगेंटली बनाना चाहते हो, डोंट बी इन दैट रश कि नहीं एक स्पेसिफिक हमने पसंद कर लिया तो उसी के साथ ही हमें जाना है। आप थोड़े बहुत उसके अंदर मॉडिफिकेशंस दिखा सकते हो, तो जो लुक और जो फील आपको चाहिए वो फिर उसके साथ ही मिलेगा। सो अभी जो ये वाली वॉल थी बेसिकली, इसको मेरा मेन इंटेंशन ही यही था कि इस वॉल को मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रेक्टेंगली बड़ा दिखाऊं, बिकॉज दिस हाउस इज़ रेक्टेंगली मोर वाइडर rather than this square. So ये एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है घर के अंदर कि आप जो लेआउट है उस तरीके से how you are planning. So that's the thing which you can also follow in your interior. सो अगेन जब सोफ़ा वॉल हमारा ख़त्म होता है उसी के साथ यहाँ पे एक सेक्शन आता है अगेन द स्पिलर वॉल सेक्शन। सो यहाँ पे भी लिविंग की जो बालकनी थी दैट वी हैव एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे जो सेक्शन आ रहा था, आई डोंट वांटेड कि वो बहुत ज़्यादा पिलर वाला लुक दे, दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड इन दिस आर्च फ्लूटेड डोर सो दैट वो पाइप वाला लुक ना दे एंड जो भी है एक प्रॉपर हमारा राउंड का जो कॉन्सेप्ट पूरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो हम कर सकें। सो वी हैव like converted this door in this way and we had given the enough storages in this कि पाइप भी हिडन हो जाए and we can get the small storages also. So ये एक चीज़ है जो मुझे करनी थी थोड़ी सी differently which we have done and the result is good. एंड अगेन अब जब आप ये वॉल पे आते हो, यहाँ पे वी हैव प्लान्ड आवर टेम्पल एरिया। सो इस घर के अंदर का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन आ रहा था वो यही वॉल आ रहा था एंड इसी रीज़न के वजह से ही हमें ये बालकनी जो है वो अंदर लेनी पड़ी थी, बिकॉज मंदिर के लिए हमारा स्पेस नहीं मिल पा रहा था हमें। सो यहाँ पे मंदिर भी हमने बहुत छोटा सा एंड जिस तरीके से ब्रीफ मिला था उसी तरीके से रखा है कि दे डोंट वांटेड टू कीप सो मच ऑफ आइडल्स। इसके लिए वी हैव नॉट गिवन एनी स्टेप अप,
जो बैकग्राउंड है उसी को हाईलाइट किया है विद द मंत्रास। सो जो मंदिर का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंटली उभरा है जैसा उनको चाहिए था। एंड उसके साथ यहाँ पे जो ये 2 पिलर्स देख रहे हो, दिस पिलर्स आर बेसिकली इन द वुड को ही हमने प्यू फिनिश करवाया हुआ है। एंड पूरी जो ये टेम्पल है वो भी पूरा हमारा प्यू फिनिश में हुआ है। और एक ट्रेडिशनल सा टच देना था, एज द क्लाइंट इज मारवाड़ी, सो बेसिकली हमें थोड़ा सा वो टच भी डालना था कि थोड़ा सा जो उनके कार्विंग्स एंड ऑल होते हैं, जयपुरी डिजाइन एंड ऑल, उसको थोड़ा बहुत टच डाला हुआ है मंदिर के अंदर स्पेशली। सो दिस इज द मंदिर एंड मंदिर का आउटपुट। सो यू कैन सी हाउ द मंदिर इज ऑल्सो लुकिंग। सो प्रीवियसली मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था 2D लेआउट में कि ये हमारा पूरा एक वॉल था, इस वॉल को डिमोलिश किया हमने। एंड यहाँ पे डाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी बेसिकली, बिकॉज क्लाइंट का ऐसा था कि वी आर 2 मेंबर्स एंड विद द स्मॉल चाइल्ड, तो उनको डाइनिंग की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी हैड गिवन कि थोड़ा सा जो एक डाइनिंग का काम भी कर ले एंड ओपन किचन कॉन्सेप्ट के साथ एक हाई बैक चेयर के साथ यू कैन गिव अ ब्रेकफास्ट काउंटर काइंड ऑफ लुक। तो ये हमने उस तरीके से प्लान आउट किया है। एंड यहाँ पे भी जो सेम टीवी यूनिट पे CNC वी हैव टेकन द सेम CNC वी हैव टेकन हियर एज वेल, सो दैट एक कंटिन्यूएशन जो है मैं पूरे घर में थ्रू आउट दिखा सकूँ। सो दिस इज अबाउट द ओपन किचन कॉन्सेप्ट लुक। सो ओपन किचन में बेसिकली किचन का जो ये साइड वाला कैबिनेट था इसको हमने ज़्यादा विजिबल दिखाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कि हम जो ये पैनलिंग करने वाले थे बेसिकली, पहले वी वर प्लानिंग कि थोड़ा सा हाफ ही वॉल ब्रेक करते हैं, बट उसके बाद कैसा है कि जब आप 2 BHK के लिविंग एरिया में आते हो तो वो एक स्टैंडर्ड साइज ही लिविंग मिलती है, बट लिविंग को हमें बड़ा दिखाना था। इसके लिए आई थॉट कि इसको जितना हमें फुल हाइट मिला है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करें एंड उसी के साथ डिज़ाइन को अक्यूमुलेट करें कि जो किचन का व्यू है वो लिविंग के साथ अक्यूमुलेट हो जाए एंड एक वाइडर सेक्शन दिखाई दे। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द ओपन किचन कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे अगेन वी हैव टेकन द होल आर्च पैनलिंग जो थ्रू आउट यहाँ पे आकर उतारी हुई है। तो ये भी लुक काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट ही था जो हमें बनाना था। सो जब आप किचन के अंदर आते हो बेसिकली तो यहाँ पे जो ये हमने स्टोन यूज़ किया हुआ है दैट इज़ बेसिकली अ आर्टिफिशियल कॉज। एंड इसके जो मैंने प्रीवियस एपिसोड डाले थे उसमें आपने देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप भी इस तरीके से प्लान आउट कर रहे हो ओपन किचन कॉन्सेप्ट, तो जब हम 2 पॉट्स को सैंडविच करते हैं थिकनेस देने के लिए, तो डायरेक्टली सैंडविच करने से अच्छा है कि वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ ग्रूव एंड उसके अंदर हम इपॉक्सी भर सकते हैं थोड़ा सा और उसमें चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए, लुक्स को हाईलाइट करने के लिए। सो दैट्स व्हाट वी हैव प्लान्ड यू एंड इसको थ्रू आउट कंटिन्यूएशन ही दिया हुआ है सो दैट वो जॉइंट ना दिखाई दे और लुक जो हमारा जैसा हमें चाहिए था वो हम अचीव कर सकें। सो किचन में अंदर आने के टाइम पे यहाँ पे वी हैड गिवन द विकर बास्केट सेक्शन। विकर बास्केट के साथ यहाँ पे वी हैड गिवन अ ट्रे सो दैट कुछ भी उनको शॉपिंग वगैरह करना है या फिर कोई चीज़ें रख के यहाँ पे सर्व करने, सो दे कैन डू दैट थिंग एज वेल। यहाँ पे हमारा जो किचन है दैट इज़ ऑल्सो इन प्यू फिनिश। यहाँ पे जो प्यू फिनिश हमने बेसिकली प्लान आउट किया दैट इज़ ऑल्सो इन सैटिन। सो यू कैन सी द पेंट्री यूनिट सेक्शन। यहाँ पे किचन इज़ वेरी नॉर्मल जो हर किचन का होता है, किचन में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको थ्रू आउट पूरा वीडियो देखना है किचन के ऊपर स्पेसिफिकली तो यू कैन चेक आउट माई दिस वीडियो, और जहाँ पे एक पूरा आइलैंड किचन का मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है दैट आई विल लेट यू नो। सो बेसिकली बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कंसील ओवन की नहीं होती है, बिकॉज कंसील ओवन ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जिससे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बेकिंग एंड ऑल के लिए दे यूज़ इट एंड ऑल्सो इट कॉस्ट लिटिल हायर टू यू। सो व्हाट यू कैन डू कि हम नॉर्मल शेल्फ में दिखाने से अच्छा है कि वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ ओवन एंड ओवन रखने के बाद वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ डोर सो दैट कैसा है कि आपको यहाँ पे एक शेल्फ जैसा सेक्शन भी मिल जाता है एंड जब आप इसको बंद करते हो तो इट लुक्स लाइक कि ये ओवन जो है हमारा कंसील्ड ही है। तो यू कैन फॉलो दिस टिप्स फॉर योर इंटीरियर इफ यू आर प्लानिंग एंड इफ यू आर प्लानिंग सो यू कैन कंसर्न अस एज वेल। ऐसा नहीं कि आप खुद ही प्लान कर लो सारी चीज़ें। सो यहाँ पे भी हमने जो कैबिनेट्स दिए हुए हैं यू कैन सी इन द व्यू कि सारे कैबिनेट में मोस्टली आर्च में दिया हुआ है, एक फ्रेंच विंडो लुक जैसा क्रिएशन होता है वैसा वी हैड गिवन। सो जब हम लाइट ऑन करते हैं तो ये सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, बट जब हम लाइट ऑफ करते हैं बेसिकली तो ये ब्लैकआउट हो जाता है, जस्ट अ टिंटेड थोड़ा बहुत विजिबिलिटी आपको दिखाई देती है एंड इट कन्वर्ट इनटू लाइक अ मिरर। सो ये एक चीज़ है कि अगर आप भी किचन में मिरर वगैरह प्लान आउट कर रहे हो तो यू कैन गो विद द टिंटेड मिरर जो काफ़ी ज़्यादा लुक अच्छा देता है। एंड
जब हम ये प्लेटफॉर्म आए थे देखने के लिए, जो रिक्वायरमेंट हमें क्लाइंट ने दी थी बेसिकली, तो ऐसा था कि स्टोरेज की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा थी, एंड सेकेंडली ऐसा था कि हमें एक डायरेक्शंस भी फॉलो करना था, बिकॉज जैसे अभी यू कैन सी द हॉब इज दिस से, सो हमारा बेसिकली ये साउथ ईस्ट का डायरेक्शन जा रहा था, तो वी हैव टेकन दिस हॉब हियर, एंड हॉब के साथ जो भी पूरा रिलेटेड ऑफ यूनिट हमें लगती है बेसिकली, जो हमारा स्पून्स का हो गया, बाउल्स के हो गए, थाली प्लेट्स हो गई, क्रॉकरी रिलेटेड जितने भी स्टफ है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड उसी के साथ यहाँ पे जब हम एल प्लान आउट कर रहे थे, तो ये वाला सेक्शन इनका ड्राई एरिया बालकनी था, तो यहाँ पे वी हैव प्लान द वेंटिलेशन, एंड ये पूरा गैस पाइपलाइन जो है यहाँ पे रखा हुआ है। सो यू कैन सी कि पूरा गैस का जो भी मीटर एंड ऑल है वो भी हमने हाइड कर दिया है, बट इस तरीके से हाइड किया कि हमने उनकी चीज़ों को कहीं पे भी हाथ नहीं लगाया है डिफरेंटली, बिकॉज वो रेस्ट्रिक्टेड स्पेस है जिसको आप कलर नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट हाइड, बट उसको वेंटिलेशन इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई वी आर गिवन दिस ब्लैक जाली हो गई हो। तो ये कैसे बालकनी भी हिडन हो गई है, एंड सारी चीज़ें एक साथ ही अंदर आ गई है उनकी। एंड देन व्हाट एल्स यू कैन डू कि यहाँ पे जो डोर आ रहा था जब एल वाला सेक्शन, यहाँ पे वी हैड गिवन द डस्टबिन होल्डर एज वेल, एंड सिंक जो है हमने ये साइड प्लान किया हुआ है। यहाँ पे अगेन द मल्टी फंक्शनल सिंक इज देयर, यहाँ पे सारी इक्विपमेंट के साथ, एंड वी हैव प्लान द होल वाटर प्यूरिफायर सेक्शन डाउन साइड, एंड अगेन द शटर्स, स्टोरेजेस, सारी चीज़ें हैं। एंड वॉशिंग मशीन वी हैव प्लान्ड हियर, बिकॉज बेसिकली ये ड्राई बालकनी में होना चाहिए था, बट एज वी हैव टेकन द बालकनी वी हैव क्रिएटेड द सी टाइप किचन, सो यहाँ पे हमने इसके साथ ही इसे रखा हुआ है, जो हमारे किचन के सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ मर्ज हो रहा है। तो स्पेसिफिकली हमें जो कलर चाहिए था उसके लिए भी इक्विपमेंट के लिए हम बहुत ज़्यादा भागे हैं बेसिकली, कि ये ब्राउन कलर का है, हर जगह आपको सिल्वर, वाइट एंड ग्रे ही दिखता है। सो फाइनली हमें मिल गया था, सो वी हैव टेकन दैट। एंड अगेन द स्टोरेज यूनिट पार्ट, एंड यहाँ पे भी एक सिंपल सा क्रॉकरी सेक्शन काइंड ऑफ लुक है, जो मतलब आप चीज़ों को रख सकते हो, और अगेन एज आई सेड मेंशनड यू कि लाइट बंद हो जाने के बाद इट गिव यू अ नॉर्मल लुक, सो वो एक चीज़ है। सो नाउ लेट मी टेक यू ऑन द 2 बेडरूम्स। एज फर्स्ट बेडरूम में आपको दिखाना चाहूँगी हमारा मास्टर बेडरूम, उसके बाद मेरा सेकंड फेवरेट रूम जो यहाँ का किड्स रूम है बेसिकली। सो नाउ लेट मी टेक यू इन द मास्टर बेडरूम। So let me take you in the master bedroom. So this is about the master bedroom. मास्टर बेडरूम का भी कलर पैलेट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा न्यूड न्यूट्रल एंड सेटल रखा हुआ है। सो इस वॉल से लेट्स स्टार्ट द मास्टर बेडरूम। यहाँ पे इनका वॉशरूम का डोर है, एंड वॉशरूम के डोर को वी हैव हिडन विद द ड्रेसिंग मिरर जो हमने यहाँ पे प्लान आउट किया था, तो उसके साथ ही ये पैनलिंग को मर्ज किया हुआ, सो दैट जो पार्ट है वो हमारा हिडन हो जाए। एंड बाथरूम का भी इफ यू सी द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइल्स, वो भी हमने रूम के क्राइटेरिया के हिसाब से ही रखा हुआ है। सो वॉशरूम टू एंटायर बेडरूम लुक जो है थोड़ा सा सिमिलर लुक देता है। एंड यहाँ पे बेसिकली अगर आप 2D लेआउट इनका देखोगे मास्टर बेडरूम का, तो जनरली इट वाज द वार्डरोब सेक्शन हियर एंड बेड, बट कैसा हो रहा था कि हमें ये वॉल को थोड़ा सा हाईलाइटेड करना था, बिकॉज उसकी वजह से हमें कॉम्पैक्ट स्पेस मिल रहा था वार्डरोब के साथ इसको अक्यूमुलेट करना। सो व्हाट वी हैव डन कि यहाँ पे जो इनका वॉल आ रहा था बेसिकली, जो डॉटर के रूम का वॉल आ रहा था, दैट वॉल वी हैव डिमोलिश एज यू कैन सी इन द वीडियो, प्रीवियस वीडियो हाउ इट वाज। सो हमने क्या किया कि यहाँ के जो वार्डरोब हमने बनाई थी वो वहाँ का 2 फीट का स्पेस लेकर वार्डरोब को वहीं पे कंसील कर दिया, एंड जो हमारा वार्डरोब का बैक पैनलिंग था उसको ही वी हैव कंसीडर एज अ वॉल फॉर द डॉटर बेडरूम। तो कैसे है कि डॉटर का जो रूम भी हमें चाहिए था, एक स्पेस जिस तरीके से चाहिए था वो हमने यूज़ कर लिया, एंड मास्टर बेडरूम को हमें जितना बड़ा दिखाना था वो भी हमने अचीव कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बेडरूम का लुक बड़ा दिखाना हो। एंड उसके साथ इफ़ विल सी द फ्लोरिंग पार्ट बेसिकली, सो जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट इस तरीके से आई थी हमारे पास कि उनको बेडरूम से कनेक्टेड एक बालकनी चाहिए, तो बिल्डर हैज़ नॉट गिवन दैट बड़ा बालकनी हो गई है, नॉर्मल 2 फीट की जो स्टैंडर्ड बालकनी मिल रही है वही थी। सो अगेन वी थॉट कि ठीक है चलो वी कैन प्लान दैट थिंग, एज हमारा वार्डरोब कंसील हो रहा था तो वी वर गेटिंग अ गुड स्पेस हियर, तो वी हैव टेकन द फ्लोर इन दैट वे कि ये थोड़ा सा लेवल्ड हो सके, एंड जो बेडरूम का हमारा 2 फीट का हिस्सा था वो हमने बालकनी में डाल दिया। सो इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड अ बालकनी। एंड अब बालकनी में जब हम ये सेक्शन ओपन करते हैं तो हमें वो सेक्शन थोड़ा सा पैक चाहिए था, बिकॉज एज आई मेंशन कि उनका रिक्वायरमेंट ऐसा था कि बेडरूम से कनेक्टेड होने थे, तो अगर उनको जब ये वाली स्लाइडिंग ओपन करनी हो और सिंपल सिर्फ यही पार्ट को ओपन रखना है, सो दे कैन कीप दिस
दिस मच अभी ओपन एंड ऑपरेट कर सकते, बट अगर उनको ये सारा का सारा फोर साइड लेना है तो यहाँ पे यहाँ प्लान वन झूला झूला अभी आया नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्मॉल झूला ही चाहिए था बच्चे के हिसाब से, तो वो अभी मिला नहीं है। सो अगेन यहाँ पे जब झूला आ जाएगा और जब आप देखोगे तो ये बेडरूम का जो हमें लुक चाहिए था एक वाइडनेस देने के लिए, वो यहाँ पे अचीव हो पाया है। एंड जब उनको अगर ये वाला सेक्शन हमको ओपन रखना है तो ये वाला सेक्शन ओपन करने के बाद अगेन इट्स द रेगुलर वन जो आप व्यू देख सकते हो। So that's how we had given two slidings over here, so that ये वाला भी व्यू हमको मिल सके। एंड अगर हमें ये नहीं चाहिए, एक नॉर्मल व्यू चाहिए, सो इसे ही हम ओपन रख सकते हैं एंड जो बेडरूम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखे। सो यहाँ पे जब हमें ये वाला सेक्शन मिला था, सो वी हैव क्रिएटेड वन स्मॉल कंसोल यूनिट हियर कि ये भी एक स्टोरेज का पार्ट उनका बन सके। ये जो वाला सेक्शन है ये भी हमने आर्च पैटर्न में ही यूज़ किया हुआ है, इसे भी हमने CNC में ही करवाया हुआ है विद द प्यू फिनिश एंड अ नॉर्मल वर्टिकल पैनल ऑफ अ ग्रास, सो दैट जो ये सेक्शन को हाईलाइट करने के लिए एक थोड़ा सा एक गार्डनिंग ज़्यादा जैसा लुक भी दे सके, तो वो हमने यहाँ पे दिया। प्रीवियसली वो प्लानिंग की यहाँ पे हम फ्लोर ग्लास डालते, पर वो लुक हमें मिल नहीं पाता जैसा चाहिए था। सो आई कन्विंस द क्लाइंट कि नहीं, लेट्स गो विद द नॉर्मल वुडन टाइल टेक्सचर, सो दैट वो बालकनी जैसा लुक भी दे एंड थोड़ा बहुत हमें ग्रीनरी जो चाहिए था वो भी हम यहाँ पे रख सके। एंड अगेन जब हमने 2 फीट की बालकनी को अंदर लिया था, बेसिकली उसको अंदर लेने के बाद जो 2 फीट और सेक्शन बचा था हमारे पास, यू कैन सी यहाँ पे द होल यूनिट ऑफ स्टोरेज इज देयर। सो जब आप इसे फोल्डेबल कर देते हो अगेन, तो यू गेट द होल ह्यूज स्टोरेज यूनिट जहाँ पे काफ़ी कुछ सामान आ जाएगा। तो यू मस्ट हैव सीन कि यहाँ पे हमने डिज़ाइंस के साथ स्टोरेज का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। बेसिकली अगर आप किसी का घर प्लान कर रहे हो तो जितना हो सके उतना स्टोरेजेस हमें प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट जो भी चीज़ें हैं अनवांटेड वो हम अच्छी तरीके से अंदर रख सके और वो अनऑर्गेनाइज ना लगे घर। सो नाउ लेट मी टेक यू इन द डॉटर बेडरूम। सो दिस इज़ द डॉटर बेडरूम। डॉटर बेडरूम का कलर पैलेट बहुत ज़्यादा आई सूदिंग कलर शेड है, आई कैन से। यहाँ पे हल्का सा पेस्टल पिंक कलर यूज़ किया हुआ है मैंने, नॉट दैट टिपिकल पिंक कलर जो बहुत गर्लिश पिंक कलर होता है। सो यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि थोड़ा सा प्ले सेक्शन में दे सको अपने बच्चे को एंड उसके साथ एक नॉर्मल बंक बेड की रिक्वायरमेंट थी। सो एज आई मैंशन कि स्पेस काफ़ी कॉम्पैक्ट था, उसके बावजूद भी वी हैव टू क्रिएटेड दैट थिंग बिकॉज रिक्वायरमेंट वैसी आई थी। सो बहुत सारे ऑप्शंस के बाद वी हैव प्लान दिस थिंग कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना लगे कि यू नो कि डिश रूम बनाया हुआ है एंड जो वाइब उनको चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट उनकी थी कि थोड़ा सा हल्का सा प्ले सेक्शन जैसा एरिया देखना चाहिए, एक छोटा सा क्यूट डॉल हाउस लुक जो बेसिकली अचीव करना था हमको, वो यहाँ पे वी हैव प्लान्ड। सो जब हमने ये बंक बेड बनाया था तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पे वी हैव प्लान द नॉर्मल रोब वाला थिंग, बट वो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ठीक नहीं था। सो दैट इज व्हाई वी हैड गिवन द मेटल गोल्डन दिस पाइप्स हियर, सो दैट एक सेफ्टी मेजर जो भी है वो भी हम उनको दे सके। एंड यहाँ पे बंक बेड जो है वो हमने क्रिएट किया है स्लीपिंग पोजिशन के लिए, हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एंड प्ले सेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे रखा है। एज यू कैन सी इन द वीडियो हाउ द क्यूट डॉटर, एज आई मेंशन्ड, विद द डॉल हाउस, द डॉल इज प्लेइंग इन हर डॉल हाउस। सो यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड द स्लाइडिंग। ये स्लाइडिंग वी हैव क्रिएटेड इन अ कोरियन स्टोन। एंड कोरियन कैसा है कि एक ऐसा स्टोन होता है जो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता है, यू कैन मोल्ड द स्टोन अकॉर्डिंग टू योर शेप। सो दैट इज़ वाई वी हैव टेकन दिस हियर एंड वी आर गिवन द स्मॉल ड्रॉज हियर, सो दैट कुछ भी ऐसे स्टफ है जो वो यहाँ पे रख सकती है। एंड उसी के साथ एज आई मेंशन कि जैसे अभी एक ग्रोइंग एज है, सो एक स्टडी टेबल की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। सो यहाँ पे आई हैड गिवन दिस बैक पेंटेड यूनिट, ये थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज़ करा था सो दैट उसे एक वॉकिंग डेस्क सेक्शन भी मिल सके एंड इसका जो लुक है वो भी हम दे सके जो हम रूम के थीम के साथ मैच कर सके बेसिकली। अब यहाँ पे जिस तरीके से स्पेस था, आई डोंट वांटेड कि कोई ऑब्स्टिकल चेयर हम हमेशा यहाँ पे कंटिन्यू रख सके। सो दैट इज़ वाई दिस एरिया जो हमने वार्डरोब का डिसाइड करा था, लाइक ड्रेसिंग यूनिट के साथ यहाँ पे वी हैड प्लान द स्टोरेज यूनिट। तो उसी के साथ ही उसी के लुक के साथ आई हैड गिवन दिस रोलिंग चेयर, हिडन रोलिंग चेयर बेसिकली, जो जब उनको रिक्वायरमेंट है बेसिकली दैट शी कैन टेक एंड शी कैन डू हर स्टडी पार्ट। एंड जब मैं इसे इस तरीके से रखती भी हूँ अगर फॉर एग्जांपल, तो वो हमारा एक
पार्ट ऑफ डिज़ाइन का ही लुक आ जाता है, जो मिरर के साथ और सारी चीज़ों के साथ मर्ज हो रहा है। एंड यहाँ पे जब हमने ये चेयर दिया था तो उसके साथ ऑल्सो वी हैव प्लान की ये बॉक्स यूनिट इस तरीके से होना चाहिए कि इसके अंदर भी अगेन स्टोरेज मिल जाए। सो अगर आप इसे रिमूव करते हो सो यू कैन गेट अ स्मॉल हिडन स्टोरेज हियर, जो शी कैन यूज़ फॉर पुटिंग हर अनवांटेड टॉयज जो उसको हिडन करना हो। एंड उसी के साथ अगेन आई हैड गिवन वन स्मॉल ड्रॉअर हियर, जो थोड़ा सा एक हिडन ड्रॉअर है जो इसके साथ ही मर्ज हो जाता है। तो शी कैन कीप हर पेंसिल, पेन, रबर थिंग्स एंड ऑल जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के घूमते हैं बेसिकली, तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द रोलिंग चेयर हियर। एंड यू विल सी यहाँ पे जो मैंने हैंडल्स यूज़ किए ये थोड़े से यूनिक हैंडल्स है, थोड़ा सा वो अम्ब्रेला कैंडी लुक हैंडल्स दिया हुआ है, जिसके लिए हमने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा R&D करी थी तब जाके हमें मिली थी। अगेन ये पाइप का सेक्शन है, सो यहाँ पे मैंने उसको स्टोर किया हुआ है। एंड ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे वी हैड क्रिएटेड द स्टोरेज यूनिट जो उनके कपड़े के लिए आ सके बच्चे के लिए। और यहाँ पे एक सिंपल ओपन बॉक्स दिया है सो दैट शी कैन कीप हर बुक्स एंड ऑल। एंड अगेन द स्टोरेज पार्ट। एंड यहाँ पे मैंने बेसिकली एक नॉर्मल कर्टन नहीं दिया हुआ है, रिमोट कंट्रोल कर्टन दिया हुआ है। सो इनसे यहाँ पे जो कर्टन्स भी है ये मैंने उसी प्रिंट में लिया हुआ है कि थोड़ा सा एक किड का रूम दिखाई दे। एंड कलर शेड भी उसी तरीके से रखा है, नॉर्मल स्मॉल यूनिकॉर्न्स के साथ। एंड यहाँ पे आई हैव नॉट टेकन द नॉर्मल कर्टन्स बिकॉज कैसा है कि नॉर्मल कर्टन बहुत ज़्यादा बल्कि लुक दे देता है। तो दैट्स वाई वी हैड गिवन दिस रोमन मोटराइज कर्टन हियर कि वो रिमोट के ऊपर से ही चले। एंड जब उनको डे का व्यू चाहिए सो दे कैन टेक द डे व्यू, एंड अगर उसको कवर अप करना है सो दे कैन कवर अप, एंड इफ दे वांट टू होल्ड समवेयर दे कैन होल्ड द कर्टन एज वेल। सो बंक बेड का जो हमने डिसाइड करा था बेसिकली वो भी इसी तरीके से प्लान आउट किया था कि कोई अगर अडल्ट भी ऊपर चढ़ रहा है तो वो सेफ्टी मेजर्स जो है वो होने चाहिए। सो इसी के साथ ही आई हैड गिवन दिस विंग लुक, जो भी एक एंजल विंग लुक होता है बेसिकली। तो जब सारे लाइट्स ऑफ होते हैं और सिर्फ ये लाइट्स को आप ऑन रखते हो तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे अगेन द प्ले सेक्शन एंड अ स्मॉल फ्रेंच विंडो जो सो दैट उसको एक डॉल हाउस वाला लुक भी दे सके। सो यू कैन सी कि यहाँ पे अगर हम सेफ्टी वगैरह दे रहे हैं बंक बेड के लिए तो वी हैव टू गिव इन दैट वे कि अगर पेरेंट्स भी ऊपर चढ़ते हैं, फिर कोई अडल्ट बेसिकली चढ़ता है तो उसको भी यूज़ हो सके। तो नाउ शी इज़ लाइक 3, तो आई गेस नेक्स्ट 7 to 8 years so definitely she can use and she will definitely enjoy this room. जब थोड़ा एज बढ़ेगा देन उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान आउट द चेंजेस। सो दिस इज़ द डॉटर रूम। एंड इसके अंदर एक और चीज़ थी जो हमने यहाँ पे करी थी, जो हम सारी जगहों पे बेसिकली प्लान आउट करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर लाइट, जो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। सो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ का ऑप्टिकल फाइबर लाइट। सो दैट्स इट अबाउट द डॉटर रूम। लेट मी नो आपको ये डॉटर रूम कैसा लगा एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आपको किस तरीके से लग रहा है। सो नाउ लेट मी टेक यू टू द लिविंग रूम अगेन एंड डू माई द क्लोजर पार्ट। सो दैट्स इट अबाउट दिस 2 BHK टूर गाइज। डू लेट मी नो आपको ये हाउस टूर कैसा लगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिकॉज इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बेसिकली हमारे डेली बेसिस पे अपडेट्स जाते हैं। सो यू कैन चेक दैट थिंग टू एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जितने भी नोटिफिकेशंस है वो इमीडिएटली आप लोगों के पास आए। एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये घर किस तरीके से लगा। एंड इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग योर इंटीरियर सो यू कैन कंसर्न अस एंड दिस इज द number and the email ID. You can email us, and also we are now started doing the consultancy part too, so you can also consult us for your interior. Thank you so much for watching it.